फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आप सबका वेलकम करती हूँ और जो नए जुड़े वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो सारी बेडशीट है वो मैंने फोल्ड कर दी है। तो वो मेरे बीच वाला जो रूम है, मेरे बेटे के रूम में, वो सारी ब्लैंकेट्स में रखती हूँ। यहीं पर मैं एक ही रखती हूँ। एक यहाँ पर इसलिए रखती हूँ ताकि यहाँ पर जो बेड पर कोई बैठे, कुछ काम करना हो, मैं भी यहीं पर बैठ कर एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो ठंड लगती है, तो यहाँ पर बैठ कर ओढ़ सकूँ, इसलिए यहाँ पर एक रखती हूँ। और ये मेरा नाइट ड्रेस है, कल थोड़ा सा गीला था तो ये एक जोड़ी रह गई थी तय करने। तो बाकी तो बेडरूम मैंने जो कल है ही वो सारे सेट हो तय कर ही चुका है। दिए। वो करने के बाद यहाँ मेरे बेटे के रूम के अंदर आ चुकी हूँ। तो बस आज उसकी बेडशीट चेंज करनी है तो वो निकाल दूंगी। तो उसी से ही मैं बेड जो है झाड़ दूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाए। तो कपबोर्ड में से मैं निकाल देती हूँ बेडशीट। तो ये बेडशीट ऐसी है कि बस सिर्फ रबड़ है वो उसके अंदर, मैं गद्दे के अंदर डाल देती हूँ तो अच्छे से फिट हो जाती है। तो बस सुबह के टाइम इतनी भाग दौड़ होती है काम की कि पूछिए ही नहीं। दोपहर तक तो पूरा काम चलता ही रहता है। तो मैंने जो बेड है वो अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर जो सारी ब्लैंकेट्स है वो भी फोल्ड कर कर रखी थी, सिर्फ नीचे रखी थी। तो यहाँ पर मैं ऊपर ही रख दूंगी। अभी सर्दियाँ चल रही है तो ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत कुछ हो जाती है ओढ़ने के लिए। तो मेरा जो कमरा ये बहुत ही छोटा है और कोई स्पेस है नहीं रखने की, तो मैं ऐसे ही ऊपर ही रख देती हूँ। तो ये मेरे सिलाई का मशीन है, मैंने रखा था बाहर, लेकिन यहाँ चलने में निकलने में मुझे थोड़ा सा आड़े आ रहा था, मैं फिर से यहाँ पर रख देती हूँ। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं फिर से यहीं रख देती हूँ कि जब मुझे कुछ करना होगा तब मैं यहाँ से निकाल लूंगी। तो ये कमरा मेरा बहुत ही छोटा है लेकिन ये कम यूज में आता है तो मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। तो ये चेयर है, मैं उसके अंदर रखने की कोशिश कर रही थी कि अगर आ जाए तो स्पेस कम लेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं आई। तो बस मशीन को मैं ऐसे ही ढक देती हूँ ताकि जो धूल धूल उड़ती ही रहती है तो वो धूल वाला ना हो जाए। तो ये रूम भी मेरा अच्छे से सेट हो चुका है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जगह हो चुकी है। तो बस अभी चलते हैं हॉल में यानी कि लिविंग रूम में। तो आज मुझे उसकी पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। तो पूरा जो अच्छे से मुझे हॉल है पूरा क्लीन करना है, पूरे अच्छे से सफाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पड़ी वो सब मैं हटा दूंगी, तकिया सब कुछ चीज़ें हैं जो भी पड़ी है वो सब हटा दूंगी, ताकि जो मुझे आज डीप क्लीनिंग उसकी करनी है तो मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो महीने में एक बार मैं इसी तरीके से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और सोफा के कवर है वो भी मैं निकाल दूंगी क्योंकि अभी कितने दिनों से मैंने वॉश नहीं किया है, तो वो भी मैं निकाल दूंगी। और ये सोफा है उसको मैं आगे की तरफ खींच दूंगी ताकि मैं पीछे जो अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। तो ये पूरा सोफा है, दोनों के दोनों में इस साइड ले लूँ। सोफा के कवर हटाए, उसके नीचे कितना सारा कचरा है, हमें लगता है कि साफ है लेकिन जब हम सफाई करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी सारी धूल और कचरा होता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला जो झाड़ू आता है वो ले लिया, उससे मैं पूरा जो मेरा हॉल है लिविंग रूम उसकी मैं डस्टिंग कर दूंगी, झाले वगैरह जो हो वो निकल जाए। तो बस थोड़ा सा मैं नाक के ऊपर हाथ रख दिया था, कुछ मैंने बांधा नहीं था, ज्यादा गंदा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धूल तो उड़ती है। तो पूरा जो है वो मैं डस्टिंग कर दूंगी। उस साइड पूरी डस्टिंग हो चुकी है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर टीवी यूनिट के साइड। तो यहाँ पर भी मैं पूरी जो धूल मिट्टी है वो मैं अच्छे से झाड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैन के ऊपर जो मुझे थोड़ा सा डस्ट दिख रहा था तो मैं उससे झाड़ रही थी, बाकी तो मैं कपड़े से साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो मोब है वो ले लिया है, तो मैंने हल्का सा उसको गीला कर दिया है। पहले मैंने ऐसे ही पोंछ लिया था तो मैं नीचे नीचे तो मेरा हाथ जा रहा था लेकिन ऊपर जो कॉर्नर है वहां पर मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो ये वाला जो मोब है उससे मालिए की क्लीनिंग जो अच्छे से हो जाती है। तो जब भी मुझे ऊंचाई पर कुछ सफाई करनी होती है तो मैं यही वाला जो मोब आता है वही लेती हूँ। तो वो मोब मुझे इसीलिए बिल्कुल पसंद है कि हर जगह पर वो यूज हो जाता है। तो वो करने के बाद यहाँ पर जो सोफा है मेरे वो मैं अच्छे से झाड़ दूंगी। कितना सारा कचरा निकला है अंदर से, बहुत ही छोटा छोटा कचरा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर कवर आ जाता है। तो उसके पीछे की तरफ भी मैं जो मेरा सोफा है उसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो पीछे की साइड भी बहुत ही धूल धूल वाला हो ही जाता है। वैसे भी हम रोज सफाई तो करते हैं लेकिन कॉर्नर में जो अच्छे से झाड़ू भी नहीं पहुंच पाता है, और वहां पर जो मोब है वो भी हम करते तो है लेकिन आसानी से वो जो हम घिस कर क्लीनिंग कर सकते वो
वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं इसी तरह जो महीने में एक बार मैं इसी तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं बारी-बारी करती हूँ। कभी बेडरूम की डीप क्लीनिंग की, कभी मेरे बेटे के रूम की डीप क्लीनिंग की, तो फिर कभी ये वाला लिविंग रूम की क्लीनिंग की, कभी स्टोर रूम की क्लीनिंग की, कभी किचन की क्लीनिंग की। तो एक-एक कर कर मैं इसी तरीके से करती हूँ, साथ के साथ सब नहीं निकालती हूँ, तो फिर थक भी जाते हैं और अच्छे से होता भी नहीं है। इसी तरीके से एक-एक चीज़ कर कर हम जो काम करते हैं, तो फिर अच्छा से काम भी हो जाता है और हम थकते भी नहीं है। तो बस पूरा जो सोफ़ा मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, ये वाला पूरा जो रूम अच्छे से मैंने झाड़ भी लिया है। तो यहाँ पर मैं अब जो झाड़ू निकाल लूँगी, तो सोफ़े के नीचे भी मैंने वैसे तो निकाल ही लिया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आगे-आगे निकाल दूँगी। तो इतनी सारी जो धूल है वो सोफ़ा के अंदर से ही निकली है। वैसे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, उसके ऊपर जब हम बैठते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि इसके अंदर इतनी सारी जो धूल होगी। लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग उसकी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कितना सारा उसके अंदर से धूल और कचरा निकलता है। तो वो साफ कर लिया है और पूरे घर में मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है। तो वो करने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जो पर्दे चेंज करने हैं, और ये वाले जो सॉक्स है वो टूट चुके हैं। तो मैं डस्टिंग के लिए काम में ले लेती हूँ। तो मैंने हाथ में पहन लिया, तो उससे क्या है कि ठंडी भी नहीं लगती है और हमारे हाथ भी बहुत ही सेफ रहते हैं, यानी कि क्लीन रहते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके पास हो और वो ख़राब हो गई हो, तो आप उसको किसी भी तरह के दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छी डस्टिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं सारी धूल उसके अंदर जो आ चुकी है। तो यहाँ पर जो बस ये पर्दे हैं वो मैं लगा देती हूँ। थोड़ा-सा जो नीचे से बड़ा है तो मैंने कटवाया नहीं है, तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो जो ये पर्दे हैं धुलने-डालने, तो मैं इस तरीके से साथ में उसको बाँध कर नोट लगा देती हूँ, ताकि जो उसकी रिंग है वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। वरना क्या है कि वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डालते हैं तो उसकी रिंग निकल जाती है, तो पर्दे खराब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरा सोफ़ा बिल्कुल भी गंदा ना हो, उसके लिए यहाँ पर जो मेरे पास शॉल है तो वो मैं लगा देती हूँ। वैसे ज़्यादा उसके साथ मैच नहीं हो रही, लेकिन मुझे कहाँ कंटिन्यू बिछा कर रखनी। ये जो मैं क्लीन करूँगी उसके कवर तब तक मुझे बिछा कर रखना है, क्योंकि उसकी सफाई करने का सोफ़ा का मेरे पास कुछ है नहीं। अगर नीचे गंदा हो जाएगा तो फिर पूरा सोफ़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो बस मैंने शॉल इसी तरीके से ऊपर रख दी है, तो बस एक दिन काम चल जाएगा। तो अभी ये पर्दे है उसको मैं वॉश करने के लिए मशीन में लगा दूंगी, तो उसको बाहर रखते हैं। और सोफ़ा के जो कवर है वो भी मैं बाहर रखती हूँ, उसको मैं हाथ से थोड़ा सा घिसूंगी, उसके बाद ही मैं मशीन में डालूंगी। तो ये दो है कवर वो मैं डाल दूंगी और दो मैं हाथ से घिसूंगी। तो इसी तरीके से तकिए भी मैंने ऊपर लगा दिए है। तो थोड़ा सा उसके अंदर मैंने एरियल लिक्विड डाल दिया है पानी में, और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया है। तो जो सारे कवर्स है उसको मैं भिगो देती हूँ। तो जब तक मैं अंदर पोछा लगाऊंगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे, तो उसका मैल है जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी मैंने मशीन लोड होने के लिए रख दिया है। तो बस मेरे यहाँ पर दोनों रूम में मैंने अंदर पोछा लगा दिया है। मेरे बेडरूम में और मेरे बेटे के रूम में लग चुका है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बाहर लिविंग रूम में, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से हम हाउसवाइफ जो छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हैं, तो हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। जब भी कोई मेहमान भी अगर घर पर आ जाता है तो एकदम साफ सुथरा घर रहता हो और चमकता रहता है। तो इसी तरीके से बस एक एक चीज़ आप करते जाएंगे तो बिल्कुल भी आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा काम का। वरना क्या है कि हम नहीं करते और सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो बहुत ही हम थक जाते हैं और अच्छे से फिर क्लीनिंग भी नहीं होती। तो बस जो हमारे काम की आदतें हैं वो हम हाउस वाइफ सुधार ले, तो हमारा घर जो स्वर्ग जैसा लगेगा। और ये मेरी लॉन्ड्री की जो बास्केट है वो भी मैं धो दूंगी, उसके अंदर ये जो मैं धो कर रखूंगी। और यहाँ पर पानी में मैं थोड़ा सा एरियल लिक्विड डाल दूंगी। वैसे तो मैंने भिगो कर ही रखा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं थोड़ा सा घिस लूंगी, क्योंकि बैठते हैं इसके ऊपर जो पैर हमारे गंदे होते हैं वो भी हम ऊपर लेकर बैठते हैं तो बहुत ही गंदा हो ही जाता है। और वैसे भी अभी जो सर्दियाँ चल रही है तो मैंने अभी निकाले ही नहीं है सर्दी के अंदर। वैसे मैं मशीन में ही डाल देती हूँ, लेकिन पीछे का तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन जो बैठने वाला है वो मैं हाथ से घिसती हूँ। फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मेल निकलता नहीं अच्छे से। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो ये वाला मोब है उसको भी मैं धो दूंगी। तो वही से ही फोल्डिंग है, तो बस मैं उसके अंदर से वेलक्रो है उससे निकाल दूंगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये जो मोब है वो बहुत ही आसान है उसको क्लीन करना। तो बस उसके अंदर से मैं निकाल कर धो दे। ये मेरा सलवार सूट है येलो कलर का, वो भी मैंने मशीन के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि इसके अंदर से कलर जाता है तो फिर दूसरे कपड़े भी रंग जाएंगे, तो वो मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैंने ये दो है हाथ से ही धो लिए हैं, दो है जो वो मशीन के अंदर डालूंगी। तो एक राउंड जो मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर उसको मैं सुखा देती हूँ।
कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं और जो 2 थे वो भी मैंने मशीन के अंदर दूसरा राउंड जो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आंगन है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जब भी मैं बाहर का काम करती हूँ तो मैं इसी तरीके से आंगन की सफाई कर देती हूँ। तो पूरा आंगन मेरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वैसे धूल-धूल वाला हो ही जाता है बाहर की तरफ। तो जो मेरी दीवार भी छोटी-छोटी है तो पूरी जो डस्ट है वो घर के अंदर आ ही जाती है। तो पूरा आंगन मैंने साफ कर लिया है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो यहाँ पर मैं टोमेटो की सब्जी बना रही हूँ। तो मैं तड़का देती इसी तरीके से ढक देती हूँ। तो फिर जो उसके छींटे हैं वो दीवार में उड़ते नहीं हैं। तो हमारी दीवार भी गंदी नहीं होती है टाइल्स की। तो काम करते वक्त हम इसी तरह छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखते हैं, हमारा किचन बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। आप देख सकते हैं सोफ़ा पूरा अच्छे से सेट हो चुका है, डस्टिंग भी हो चुकी है। तो अभी चलते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम भी मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। पहले लाइट कर लेते हैं। तो पूरा जो बेडरूम है पूरा क्लीन है। तो अभी चलते हैं मेरे बेटे के रूम में। तो मेरे बेटे का रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।